जो भी थोड़ा इनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है, बट वो करने के लिए बिजनेस प्रोसेस जो करते हैं ताकि उसको टैक्स कंप्लीट करना पड़े। इसके अंदर वो ये स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस मैंने बताया, इस बिजनेस को हम स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से भी करना पड़ता था और दूसरे अदर टैक्स से इनकम नहीं करता था। अगर मेरे पास ऑलरेडी इनकम नहीं है तो मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। नेक्स्ट कोई स्टेज है कि ओनली मेंटेनिंग द रिसोर्सेज को बनाओ। तो ये जो गवर्नमेंट हमारे फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनली मेंटेनिंग द रिसोर्सेज हम को इनकम से सेटअप करता हूं और दूसरी अदर से सेटअप नहीं कर सकता। लॉस अगर कैपिटल गेन अब कैपिटल गेन की अगर मैंने बताया था लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस देखिए कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल इनिशियली इंटरेस्ट करता है कैपिटल कैपिटल लॉस चलेगा कैपिटल लॉस सबसे कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकता हूं। कैपिटल गेन से एडजस्ट करने के बाद मेरा वो लॉस कर सकता है तो मैं उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर सकता हूं, एडजस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट स्लाइड, ये हमारा केस लॉ। अब ये है कि अजय कुमार सिंघानिया वर्सेस और डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, तो लिखा है कि मिस्टर अजय कुमार सिंघानिया जो कि एसएससी है, an individual taxpayer reported business losses during the assessment year 16 ये कैपिटल गेन फ्रॉम द सेल ऑफ सर्टेन असेट्स, मतलब जो हमारा असेसमेंट ईयर 1673 उस असेसमेंट ईयर के अंदर बिजनेस लॉस हुआ है उसके अंदर उसको सर्टेन कैपिटल गेन के लिए क्योंकि उसके पास सर्टेन सिग्निफिकेंट है, मतलब जो कि इसका अजय कुमार सिंघानिया है उन्होंने सिंपल नहीं किया बिजनेस लॉसेस अगेंस्ट द कैपिटल गेन जिसके बीच में बिजनेस लॉस टू द सब्सिक्वेंट ईयर। तो बेसिकली एसएससी ने क्या किया कि जो भी के बिजनेस का लॉसेस थे उन्होंने इस बिजनेस का लॉसेस को कैपिटल गेन से एडजस्ट किया। तो इसके लिए जो इनका इंटेंशन क्या था एसएससी मॉडल पर कंटेंट कैपिटल सेक्शन 71 और इनकम में रखा है regulatory required to state another business process based the same judgment here. Recommendation यही था कि जो उसको मैंडेटेड है कि जो भी बिजनेस प्रोसेस है वो उसी के अंदर कैपिटल गेन से रिलेट करना पड़ेगा। और इसके लिए टेक्नोलॉजी मुझे ये आई थी कि इनकम टैक्स असेसमेंट के अंदर आरटी इनकम टैक्स Section 71 clause 1 processes referred to the ability to consider business losses income under the other acts including the capital gain. And tribunal also said that it is not mandatory for the assessee to state losses in the same assessment year. Therefore, the authority decisions to carry forward the business losses without setting them off against the capital gain was held to be valid and in not accordance with the law. The tribunal की ruling stated नहीं है इसके अंदर कि जो भी उसके बिजनेस के लॉसेस है वो अपने बिजनेस के लॉसेस उस कैपिटल गेन से एडजस्ट करेगा। तो ये मतलब कि एसएससी बेसिकली उसमें कोई गलती नहीं करे। तो नेक्स्ट स्लाइड बेसिकली कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन में क्या होता है बेसिकली 71 बी हमें ये बताता है कि जो भी हमारे लॉसेस है एज पर हाउस प्रॉपर्टी तो वो नोटिफिकेशन कैसे कैरी फॉरवर्ड करूंगा और कैसे सेटअप करूंगा। तो इनपुट एक्सपेंस 71 बी बेसिकली एसएससी के पास दो प्रोसेस आ रही है। तो पहली चॉइस एफर्ट एक्सेल 115 बीएससी और एक्सेल रेट टैक्स पे करने के लिए और दूसरी वाले की एसएससी ने ऑफ नहीं किया और बेसिकली हमसे 115 बीएससी रिपोर्ट डिसेबल बेसिकली ये था कि जो अगर एसएससी बनना था यूनिटी को ऑफ करता है यानी कि एसएससी ने इंटरनेशनल रिपोर्ट टैक्स पे करने के लिए वक्त डिफॉल्ट टैक्स रिजीव करता है। तो इसके अंदर ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी का जो भी लॉस है वो सबसे पहले एक्सपर्ट सेक्शन से करके तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से कटा करो। अगर जो भी मेरा बचा हुआ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है इसके अंदर वो बचा है तो बहुत दिखा सकता हूँ बिल्कुल भी और नहीं उसको सेकंड बोलते हैं बेसिकली अगर एसएससी ने सिंपली अनुसार एग्री को ऑटोमेटिक किया था और नॉर्मल डिफरेंट एक्सपीरियंस को इसने ऑटोमेटिक किया तो डिफरेंट एक्सपीरियंस का हम नहीं करता है तो बेसिकली जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो एफर्ट टैक्सेस से नहीं का मैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से कैसा करूंगा सबसे पहले तो इससे कैसा करने के बाद मेरा कोई लॉस बच जाता है तो ये उसको एफर्ट टैक्सेस 71
अंदर इसका इम्पोर्ट कर दूंगा। फिर इसके अंदर मेरे पास ये था कि अंदर में अंदर ऐसे सेटअप करने के बाद ही मेरा कोई बहुत फर्क आता है इन केस, तो बेसिकली उसको अपना पिक्चर अरेंजमेंट के लिए सारी जॉब कर सकता हूँ। तो बेसिकली नेटवर्क सेक्शन 71 थी। मैंने इसके ऊपर आफ्टर सेक्शन 71 यानी कि अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी का लॉट मुझे फ्रीक्वेंसी सेटअप कर देगा, उसका डॉक्यूमेंट बहुत समस्या आता है, तो मैं उसको मैक्सिमम 1 एडजस्टमेंट ईयर का कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ आगे। मुझे कंडीशन है मैं उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, बट उसको मैं पहले से हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेटअप करूंगा और दूसरा अगर मैं सेटअप नहीं कर सकता। तो मुझे अपना नेक्स्ट स्लाइड या तो अभी बहुत ऊपर ले रहा है, लेकिन इसका मतलब ये केस करने का मेजर्स है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टेनिंग टू द असेसमेंट के 25 26। अब इसके अंदर ड्यूटी वाले उनको एक तो हम सैलरी है 4,20,000, मतलब जो प्रॉपर्टी है वो 2,30,000 का है, वो बिजनेस लॉस है यानी पीसीटी का, तो मैंने 20,000 का है, और जो इनकम को निकलता है एफडी का, जैसे इनकम में अदर सोर्सेज वो है 85,000 का। कंप्यूटर टोटल इनकम असेसमेंट ईयर 25 ये एक्सरसाइज आप करते हैं हमारे रिकॉर्ड टेक्स्ट हुई लोगों के अंदर सेक्शन 115 हुई, मतलब वैसे हमारे क्वेश्चन का ये बोल रहा है कि मुझे टोटल इनकम कंप्यूट करनी है, अगर आप देखते हैं कि 115 बीएससी को ऑफ नहीं किया है, एसएससी ने ऑफ नहीं किया, को ऑफ नहीं किया। और क्वेश्चन का पहले बोल रहा है कि एक रिकॉर्ड टेक्स्ट देखिए, यानी कि कंप्यूटर ये नाम ये होता है कि एसएससी मतलब अनंतर बीएससी का ऑफ करने का मतलब उसके टोटल इनकम क्या है। तो वो अब जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इनकम फ्रॉम सैलरी एज पर द क्वेश्चन में देखिए 20,000। यही तो बात ये है कि मिस्टर को बोल रहा है उन्होंने आगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कंप्यूटिंग टू द असेसमेंट ईयर 25 26, और पर्टिकुलर में मुझे एक इनकम फ्रॉम सैलरी है 4,20,000 की। दूसरा उनका है लॉस ऑन लैपटॉप प्रॉपर्टी यानी लॉस ऑन होम प्रॉपर्टी है, जो कि है 2,20,000। दूसरा लॉस यानी जो कि प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस पीजीटी के अंदर कवर होगा, उसमें 20,000 का इनटू फाइनेंस इंटरेस्ट है, जो कि मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर होता है। हमने इनकम सोर्स को हटाया कि हम किसी हमारा का पीएचडी का अवार्ड नहीं करता है, यानी कि एसएससी का टेस्ट का डेट को टेस्ट देने को अवार्ड नहीं करता है, डिफॉल्ट पीएचडी को अवार्ड करता है। तो ये पीएचडी टोटल इनकम क्या होगी। ठीक है, तो गोइंग ऑन टू द कंडीशन, अब जब भी हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी 4,20,000, तो इस केस के अंदर एसएससी ने बलवन का पीओसी का लॉस नहीं कर रहा था, यानी कि मेरी जो भी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है मैं सबसे पहले सेक्शन 70 को अप्लाई करूंगा। ये सेक्शन 70 का इंट्रा नेट एडजस्टमेंट, अब इस केस में इधर भी मैं हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेटअप कर सकता हूँ। मतलब फ्यूचर की तरफ मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मिली रहती, तो मैं इसके अंदर जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस का अदर से सेटअप करूंगा एज पर सेक्शन 70 का। तो को मैं सैलरी की इनकम से सेटअप नहीं कर सकता, दूसरा क्वेश्चन सैलरी का एक्सपेक्टेड चला जाता है। तो उसको मैं नॉर्मली बेसिस पर 1,20,000 लिखूंगा, इनकम 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 की इनकम फॉर दो फैमिली स्पेशली एंड गिवन ये डिपेंड करेगा।
तो इसमें देखने क्या होता है कि निकाली आज मतलब नेशनल टेक्सट करेंगे ना वाटर निकल के पता ये वाला बिजनेस के नौकर है लोग तो बड़ी बिजनेस का सेवा नहीं कर सकता मुझे ये चाहिए बिजनेस ग्रोथ 1,20,000 है तो जो इसकी इनकम है बैंक इंटरेस्ट और 85,000 है तो मैं आपको 85,000 ही सेटअप कर सकता हूँ और जो मेरा रिमेनिंग बिजनेस लॉस है उसको आगे असेसमेंट किया जाएगा कैसे कवर करूंगा अब जो ट्यूशन में सिलेक्ट करना कि मतलब अलग का बीएससी का ऑप्ट करता है तो जनरल का ड्यूटी को ऑप्ट करता है तो सेम इनकम का सैलरी का एवरेज देखो 2,20,000 की तो मैंने जो एफर्ट सेक्शन से किया था तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था और हाउस प्रॉपर्टी इनकम से चेक करूंगा मतलब इनकम की बीएससी ऑप्ट करता है तो मैं बोलूं कि नहीं चेक करूंगा ना इसको आ जाएगा इनकम से चेक करूंगा तो इस केस के अंदर मैं हाउस प्रॉपर्टी का इनकम से तो मैंने उसको निकाल के देखा कि एफर्ट सेक्शन से देखिए मैं मुझे जो भी नंबर है मैं उसका कैरी फॉरवर्ड करूंगा और मैं उसको अगर मेरा इनकम से चेक करूंगा तो जो बिजनेस का नंबर है वो सेम ट्रीटमेंट होगा दोनों जिनके बिजनेस का मतलब 1,20,000 के थे और अगर अगर इनकम की 25,000 की तो मैं 85,000 ही बिजनेस लॉस से सेटअप कर सकता हूँ और जो भी मेरा बचा हुआ बिजनेस लॉस है उसको आगे करेंगे we want the next slide, section 71, 72. Capital operating setup of business losses. अब capital operating setup of business losses basically ये बताता है कि अगर बिजनेस के अंदर हमें लॉस होता है तो उसे कैसे कैरी फॉरवर्ड और सेटअप करेंगे तो बेसिकली सिंपल जो ये था कि पहले आपने सिर्फ है तो जो बिजनेस लॉस है सबसे पहले उसको बिजनेस की इनकम से सेटअप करूंगा फिर अगर एक में बिजनेस का और बच जाता है तो मैं उसको आगे इनकम से सेटअप करूंगा वहां से सेकंड प्रिंसिपल हमने एक्सपेक्टेशन छोड़ा था कि जो हम सेकेंडरी इनकम से सेटअप कर सकता वहां की डिफरेंट सेटअप कर सकता हूं तो मतलब और इन आपके एजेंसी में बंदा एक सौ इक्का है सर अगर मैंने बिजनेस का फिर भी बच जाता है तो मैं तो मैक्सिमम एक रेस्टोरेंट लेकर आगे कैसे फॉरवर्ड कर सकता हूँ और लेकिन फिर आगे लेकर करनी चाहिए लेकिन यदि एक बेनिफिट को हमें करने के लिए एसएससी को टाइम के लिए हमें करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 130 में हमें करना है क्लॉज करते हैं और सेकंड कंडीशन ये है कि कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एसएससी को अभी तो मुझे है अभी तक लड़की लॉस में किया है वो अभी क्योंकि वो आपको नहीं करना फॉरवर्ड कर सकता है लेकिन ये हमको समानता करने का है तो हम आगे और कोई उस मामले को देखो बहुत कर सकता हम डेवलपमेंट में लेके जाना है डेवलपमेंट के लिए ये लोग भी नहीं आने का तब से के लिए मतलब इन्हें में अच्छा एक है तो हम उस लॉस को नहीं कर सकते मतलब वही को देख कर अब इसके अंदर हमारे इलस्ट्रेशन है मिस्टर विकास का रेजिडेंशियल इंडिविजुअल सर्विसेज ऑफ फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द ड्यूरेशन 24-25 हमारी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है 50,000 की गवर्नमेंट में इसका सर्टिफिकेट 24,000 गवर्नमेंट को इन्फॉर्म तक रिलेटेड बेसिस 24,000 बिजनेस को लॉस ऑफ 6,000 कंपनी कैपिटल लॉस 25,000 एंड लॉस ऑफ कैपिटल गेन से 22,000 कि हमें टोटल इसका कंप्यूट कर रहे हैं इसका हमें बेसिक को ऑफ करता है यानी एसएससी डिवाइड बाय सेकेंड को ऑफ करता है तो बेसिकली इसका दिखावा जनरल ये इशू है उसमें मतलब बिजनेस लगती है मतलब प्रीवियसली 24-25 है हम ये इनकम पहले ही मतलब हम को प्रोडक्ट लॉजिक 21,000 मतलब नॉर्मल के रिलेटेड बिजनेस का लॉस 24,000 और उनकी देखना है क्रेडिट करना टोटल इनकम बताना है आज का रेटिंग गवर्नमेंट रेटिंग आता है अपनी
तो आंसर ये कि इनकम फ्रॉम सैलरी में डायरेक्ट 50,000 लिखूंगा। अब जैसे कि मैंने उसका जीएसटी ऑफ किया है, तो हाउस प्रॉपर्टी को मैं बिना दूसरे हेड से एडजस्ट कर सकता हूँ, ना ही कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो मैं हाउस प्रॉपर्टी का सिंपल नोट बना के लिखूंगा कि मेरे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 24,000, ना उसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा, ना ही उसको सेट ऑफ कर सकता हूँ। नेक्स्ट मतलब बिजनेस लॉस है 24,000 का। अब बिजनेस लॉस में मतलब एक्सेप्शन का, मैं बिजनेस लॉस को सैलरी की इनकम से भी सेट ऑफ नहीं कर सकता हूँ। तो बिजनेस लॉस का जो भी 22 का बिजनेस है, बिजनेस लॉस पर भी वो मैं आगे रख दूंगा, को कर दूंगा। जो सेकंड का बिजनेस का लॉस है वो भी सेक्शन 70 का एक्सेप्शन है। इस स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम भी सेट ऑफ कर सकता हूँ। कैपिटल गेन से एडजस्ट करूंगा, कैपिटल गेन लेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट करूंगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 21,000 है। रुपीज 21,000 ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 4,000 का लॉस है, इसको हानि कैरी फॉरवर्ड। ये बेसिकली सीक्वेंस ऑफ सेटअप्स है अंडर टीजीपी है कि डायरेक्टली मैं जो भी मेरे प्रॉफिट्स मुझे टीजीपी नेट के अंदर हो रहे हैं, मैं डायरेक्टली उसमें डिस्कस को फाइनेंस के लगा सकता हूं। जो मेरे प्रॉफिट है बिजनेस और प्रोडक्शन में से उसके मेरे मतलब करंट ईयर डेबिट से माइनस करूंगा, फिर उसमें करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर और करंट ईयर रिकॉर्ड पेनाल्टी करनी माइनस करूंगा, फिर उसमें कितनी मेरे लॉसेस माइनस करूंगा, फिर उसके बाद से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ये मेरी सैलरी लॉसेस है, उसको माइनस करूंगा। अभी केस में हो गया, केस का है नंदी स्टील्स लिमिटेड वर्सेस एसीएलटी, यानी 2021 फैक्ट ऑफ द केस है कि नंदी स्टील लिमिटेड जो कि नंदी का मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन एंड स्टील स्टोरेज डिजाइन बिल्डिंग एंड यूजेस which are used for the business realizing capital gains. These assets were originally in the reserve and the application has been paid on the ideally. The application from the government brought forward business losses against the capital gains from which the company benefits. Basically, the country sales limited in NSE उसको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन एंड स्टील उसने अभी लैंड बिल्डिंग को सेल किया और उस कैपिटल गेन रियलाइज किए। तो किसी के पास एसेट्स के ऊपर हम जो बिजनेस प्रोसेस है उसे एडजस्ट किया इस कैपिटल गेन से। तो एबी कंपनी था कि एबी जितना वो करके सेटअप हमने एबी बोला कि जो कैपिटल गेन है वो सेटअप नहीं हो सकता बिजनेस लॉस एक्चुअल सेशन प्रेजेंटेटिव। तो इसमें रिपोर्ट की रूलिंग ये है कि एबी का प्रेजेंटेशन गलत है, एक्चुअली अपन सेटअप सेशन प्रेजेंटेटिव जो ये हमारे कैपिटल गेन है उसको मैं अपने जो तो मैंने दोनों का अगर लॉसेस आया तो आप बैटरी स्टेशन है बेसिकली मैं उसको कैपिटल गेन से एक्सेस कर सकता हूँ। इसके अलावा रेवेन्यू कैरी फॉरवर्ड इंस्टेड ऑफ accumulated losses as units of depreciation allowance in amortization and demerger। अब सेक्शन नंबर 72 ए, हमने सेक्शन नंबर 72 में क्या पढ़ा था? अभी मैंने पढ़ा था कि सेक्शन नंबर 72 के अंदर मैंने ये बताया कि जो बिजनेस प्रोसेस है वो कैसे कैरी फॉरवर्ड सेटअप करूंगा। बस उसका एक एडिशनल बनने के अंदर है कि बिजनेस प्रोसेस में कैसे कैरी फॉरवर्ड सेटअप करूंगा इन केस ऑफ अमलगाइजेशन एंड डीमर्जर। तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन का बेसिकली जो फाइनेंशियल व्हीकल कंपनी टू मर्ज विद द प्रॉपर एंटिटीज वन विद टेक्निकल एक्सपेरियंस। हम किसी से हम लोग का कैपिटल आता है पहले अमलगाइजेशन का दूसरा डीमर्जर का तीसरा लिमिटेड ऑफ बिजनेस का और चौथा कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एनएस का। Organization की क्या है
कि this the industrial undertaking to another company, merging the individual factor and companies with the other public sector companies they say investment in one case. Investment के बाद है basically this company के लिए shareholding 51% का most एक्शन गवर्नमेंट गवर्नमेंट होल्ड करती है गवर्नमेंट भी होल्डिंग्स पे नहीं कर देती है लेकिन नेटवर्क ट्रांसफर है दूसरी तरफ यानी यही शेयरहोल्डिंग के गवर्नमेंट को कितना प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट बोलते हैं तो ये सेक्शन 72 ए एक्ट कम्युनिकेशन क्या बोलता है कम्युनिकेशन के बेसिकली दो टॉपिक्स होते हैं बेसिकली एक तो अमल कमेटी कंपनी और एक अमल कमेटी ट्रस्ट अमल कमेटी कंपनी में टॉपिक होती है बेसिकली कुछ बड़े छोटे दूसरे करते हैं बिल्कुल बेहतर है जो हमारी लिमिटेड कंपनी है वो मिनी कंपनी फॉर्म हो गया है रिजल्ट का अमल कमेटी तो सेक्शन 72 ये बोल रहा है कि जो भी काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन है और जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है अमल कमेटी कंपनी वो आगे कहीं और सेट ऑफ कर सकता है अमल कमेटेड कंपनी अगर कुछ कंडीशन से सेक्शन के अलावा सभी कंडीशन हो तो कंडीशन क्या है कंडीशन नंबर 1 पर अप्लाई करके अमल कमेटी कंपनी के ऊपर अप्लाई होती है और अमल कमेटेड कंपनी के ऊपर भी होती है तो ये अमल कमेटी कंपनी के ऊपर कंडीशन है इसलिए कंडीशन ये होती है कि जो भी अमल कमेटी कंपनी है उसे बिजनेस के अंदर रेगुलरली उसी बिजनेस के अंदर एंगेज रहना है डेट ऑफ अमल कमेटी जैसे कि अमल कमेटी की डेट आज है तो जो अमल कमेटी कंपनी है उसको थ्री ईयर ये सारा पहले का सेम बिजनेस का एंगेज रहना है दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी अमल कमेटी कंपनी है बेसिकली उसको 75% ऑफ द ग्रुप वैल्यू का 6% डेट ऑफ अमल कमेटी यानी अमल कमेटी की डेट है उसे दूसरा लेकर अमल कमेटी कंपनी को 75% यानी 3/4 और दूसरा लेकर 6% को क्रेडिट करने में काम करेंगे सेकंड कंडीशन है बेसिकली जो कि अमल कमेटी कंपनी के ऊपर है अब अमल कमेटी कंपनी पर तीन कंडीशन कर देती है ये कंडीशन ये है कि जो अमल कमेटी कंपनी है उसको जो असेट्स ट्रांसफर हुआ है इससे अमल कमेटी कंपनी से उन असेट्स को उसको अपने पास रखना है और फ्रॉम द डेट ऑफ अमल कमीशन यानी डेट ऑफ अमल कमीशन जैसे आज हो गई तो जो भी ड्यूटी फॉर्म हो रही है उसको अमल कमेटी कंपनी के जो भी है उसका दो पैरामीटर 75% एटलीस्ट 5 इयर्स तक होल्ड रखने आफ्टर फ्रॉम द डेट ऑफ अमल कमीशन सिंपल कंडीशन ये है कि जो भी अमल कमेटेड कंपनी है उसको कोई भी बिजनेस करना रहेगा फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स कंडीशन ये है कि जो अमल कमेटेड कंपनी है इसको रूल बनाई थी उसको फ्रॉम द डेट ऑफ अमल कमीशन जैसे कि डेट ऑफ अमल कमीशन आ जाए तो अमल कमीशन की डेट से 4 ईयर के टाइम तक अमल कमेटेड कंपनी को अमल कमेटेड कंपनी के 50% इंस्टॉल सर्टिफिकेट ऑफ प्रोडक्शन है उसको पेश करना पड़ेगा जैसे ये रेफरेंस एग्जांपल एक कंपनी है वो पर्टिकुलर कोई कंपनी कहता है कंपनी जैसे फॉर एग्जांपल डेटा ऑर्गेनाइजेशन आती है तो हमसे 4 ईयर के नेक्स्ट पूरी कंपनी को ये कंपनी की जैसे इंस्टॉल की प्रोडक्शन है उसका 50% सर्विस करना पड़ेगा और उसको कंपनी में रखना पड़ेगा रेफरेंस 50 में कनेक्ट ये मेरी कंपनी है और ये सर्टिफिकेट हम सर्विस करेंगे एओ को जो से डेवलपमेंट देखे हो this is the non-fulfillment of certain condition. जो इस केस के अंदर कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो जो भी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एज वेल एज जो मैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस है वो भी तो इंक्लूड करूंगा अमल कमेटेड कंपनी के लिए और वो उसके ऊपर फ्लेक्सिबल होगा सेकंड जो है डीमर्जर का अब डीमर्जर के केस के अंदर दो कंपनी फॉर्म होती है तो हमने पहले इसके अंदर दो केस है बेसिकली जो भी मेरा accumulated loss है और kind of depreciation है अगर वो डायरेक्टली रिलेटेड है एक कंपनी से यानी ये फॉर एग्जांपल मेरी एक ही कंपनी थी वो डिलिमिटेड होके ए लिमिटेड और बी लिमिटेड बन गई तो जो भी जो लिमिटेड का एक जिसको डेप्रिसिएशन है फॉर एग्जांपल 10 रुपीस था अगर वो डायरेक्टली रिलेटेड एक कंपनी को तो वो पूरी चीज से एक कंपनी को भी देगा तीन कंपनी को होगी लेकिन इसके अंदर देखा कि अगर आपके रिलेटेड लॉसेस और अनलाइक ऑफ डेप्रिसिएशन मैं नेगेटिव लिख सकता हूं मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा एक कंपनी में कितना नहीं है
तो जो भी अनअक्यूमुलेटेड लॉसेज है और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट दोनों दोनों कंपनीज के अंदर, रिजल्टिंग कंपनीज के अंदर इन द रेशियो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस वाला सेम है। एक है कि जो भी मेरा नेचर है सेम है, बस वो चेंज होता है। नेचर के अंदर भी अमलगमेशन अमलगमेशन मर्डर ये सब भी होता है। जो भी स्टोर पर प्रैक्टिस में पर्सनल जो फॉर्म है वो भी कंप्लीट फॉलो हो रही है। मैंने देखा भी मार्केट रिलेटेड लॉस का अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है वो कंपनी को मिल जाता है। अगर वो प्रेडिक्टर्स कंपनी एक्सपेक्टेशन और कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी। कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी के अंदर बेसिकली ये होता है कि अगर कोई कंपनी एलएलपी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो उस कंपनी का जितना भी अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है और उसकी जो लॉस है वो एलएलपी के अंदर ट्रांसफर हो सकता है एज इफ वो उसी का हो और आगे कैरी फॉरवर्ड सेटअप पे हो सकता है। इसको कंपनी ऑफ नॉन फुलफिलमेंट है कि अगर मैं बिजनेस ऑफिसर की कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करता हूं तो ये accumulated depreciation है और accumulated losses है और unabsorbed depreciation है, वो मैं इंप्लीमेंट करूंगा। तो बेसिकली मेरा फॉर एग्जांपल इसमें एक लॉस मेकिंग कंपनी थी एक, उसके बाद accumulated business losses थे और accumulated losses कंपनी एक वो कंपनी ये अदर कंपनी की कंडीशंस अब सेक्शन 72A Planning for more than of accumulated losses in scheme of organization in certain cases. Section number 72A है बिल्कुल almost same है section number 72A जैसा। मतलब इससे अगर basically ये है कि there is a amalgamation of active companies or financial institution and the merger of amalgamation is sanctioned by the central government as per the banking regulation and banking ordinance. इसके बेसिकली नेशनल का हम ये ले लेंगे कि जो भी अमलगमेटेड एंटिटी है वो उसको सारे accumulated losses और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन मिल जाएगा अमलगमेटिंग बैक जो हमें पहले करनी थी। तो हम लोग अपने प्रॉफिट से कैलकुलेट कर सकता है ताकि इसकी कैलकुलेबिलिटी कम हो जाए। इसका इसको कंटिन्यू दिस बेनिफिट है कि अमलगमेटिंग बैंक को कंटिन्यू रखना है अमलगमेटिंग बैंक का बिजनेस और उसको सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ उसके बजट देने पड़ेंगे और कंप्लाई करना पड़ेगा एज पर आरबीआई की गाइडलाइंस। मल्टीपल का इंडिकेशन है कि इसको बेसिकली ये सिस्टम बनाएगा क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी smoother merger of the banks, using people to merge the stronger ones. लास्ट सेक्शन में है सेक्शन 72A। सेक्शन 72A क्या बोलता है to carry forward the set of the accumulated loss and unmerciful application allowance in the business reorganization of cooperative bank. सेक्शन 72A की सेक्शन 72A जैसा है हमारा रिऑर्गेनाइजेशन हो रहा है कोऑपरेटिव बैंक्स का, इसलिए नया सेक्शन बनाया गया था। सेक्शन 72A की एप्लीकेबिलिटी ये है कि देयर इज अ बिजनेस रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, मर्जर और रिऑर्गेनाइजेशन और ये जो मर्जर और रिऑर्गेनाइजेशन है सेंशन का है सीजीएम को। तो बेसिकली सेक्शन ये बोल रहा है कि जो भी मेरी प्रिंसिपल कोऑपरेटिव बैंक है उसका भी जितना भी accumulated losses और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है उसको आगे प्रोसेसर कोऑपरेटिव बैंक को ट्रांसफर कर सकता हूं अगर सारी कंडीशंस कंप्लाई रहती है। तो ये कंडीशंस क्या है, कंडीशन नंबर होगा तो कोऑपरेटिव बैंक पर लगेगी क्योंकि प्रिंसिपल कोऑपरेटिव बैंक है वो एटलीस्ट 3 मोर ताकि बिजनेस का नहीं होना चाहिए और उसके पास एटलीस्ट 3 और 2 का फिक्स है उसके बाद होना चाहिए 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन। जो कंडीशन है जो सक्सेसफुल कोऑपरेटिव बैंक फुलफिल करेगी जो कि सक्सेसफुल कोऑपरेटिव बैंक को सीरीज को 2 का फिक्स है जो उसको मिलेगा प्रीवियस कोऑपरेटिव बैंक से उसको हम क्या सकते हैं और मिनिमम इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन। सेकंड कंडीशन है कि मेरी जो प्रेडिक्टर कोऑपरेटिव बैंक है वो मिनिमम कंपनी बिजनेस में रहने के लिए फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 इयर्स। दूसरा कंडीशन ये था कि इसको सेक्शन
कंपटीशन लिखा कि जो भी सक्सेसफुल कॉपरेटिव बैंक था उसको ट्रेडिशनल कॉपरेटिव बैंक का ही बिजनेस ढंग से अच्छे से आगे चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि कितना क्वांटम हम लगा करेंगे लक्ष्य डेप्रिसिएशन का। ये सेम डिमोडल जैसा ही है कि अगर डिमोडल का नाम जैसे आइडेंटिफाई कर देते हैं कि अगर रिलेटेबल है कि किसी एज का ना हो किसी सॉरी तो उसको पूरा आंसर कर दीजिए। सेम इसी केस के अंदर है कि अगर एक जितनी अक्यूमुलेटेड लॉस और फाइनेंशियल एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है तो मैं पूरी उसकी कॉम्पिटेटिव बैंक को डायरेक्ट ट्रांसफर कर दूंगा और दूसरे बैंक को कुछ नहीं मिलेगा। अगर डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है तो सेम इतने तेरह परसेंट को ट्रांसफर होगा जितना भी मेरा अक्यूमुलेटेड लॉस और फाइनेंशियल एप्लीकेशन। अब इसके बाद ये एग्जांपल था जैसे टीवी ऑपरेटिव बैंक है वो डिवाइड हुई डिवाइड हुई एक ऑपरेटिव बैंक के अंदर और बी ऑपरेटिव बैंक के अंदर। बी ऑपरेटिव बैंक का जैसे और जो भी डेप्रिसिएशन लॉसेस है वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो मैं अगर निकालना चाहूँ कि क्या ट्रांसफर करना चाहता हूँ बी ऑपरेटिव बैंक को तो बेसिकली इसका मतलब ये हो जाएगा कि जितना भी मेरा डेप्रिसिएशन लॉसेस था वो ऑपरेटिव बैंक है यानी यहाँ पे एबी ऑपरेटिव बैंक का उसका मल्टीपल करूंगा जितने एसेट्स ट्रांसफर किए बी ऑपरेटिव बैंक को उनसे डिवाइड करूंगा तो टोटल मतलब हो जाएगी एबी ऑपरेटिव बैंक। अब इसके अंदर एक कंडीशन एक्स्ट्रा की कंडीशन इन द सेंस कि जैसे न्यूट्रलाइजेशन होता है उस स्टेट से पहले और उस स्टेट के बाद हम दो अलग ये कंसीडर करेंगे। हम दो अलग अलग जैसे हम न्यूट्रलाइजेशन किया है तो आज से पहले यानी 31 मार्च 2025 से लेके 2017 वो मेरा एक ईयर तक मारा जाएगा और जो आज की से जो कि हमने इमेज से लेके 31 मार्च 26 ये माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द फाइनेंशियल। यहाँ पे जैसे डेटा बेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की 1 नवंबर 24 कुछ जो है सुबह अप्रैल 24 से 31 अक्टूबर 24 तक वो एक जाएगा और फिर 1 जनवरी 2024 से 24 प्लस 24 तक एरिया आना जाएगा। और कॉन्सिक्वेंस में सेविंग एफर्ट सेक्शन 72 यही है कि अगर कोई भी कंडीशन में अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा जो डेप्रिसिएशन और लॉस है वो मेरे कैपिटल ट्रीट होगा मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ। मतलब लास्ट एक इलस्ट्रेशन है जैसे एक ऑपरेटिव बैंक है वो डीमर्ज हो गया हम उसका टोटल कनेक्शन डेप्रिसिएशन था 5,00,000 रुपए और उसकी टोटल एसेट्स थी 2,00,000 रुपीज। जो वो डीमर्ज होने का बी ऑपरेटिव बैंक की रिजल्टिंग कंपनी थी जिसको उसने ट्रांसफर किए 2,00,000 वर्थ ऑफ एसेट्स। तो यहाँ क्या करना है अननेचुरल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा तो मैं देखता हूँ अननेचुरल बिजनेस लॉस हम डेप्रिसिएशन का नहीं पाएगा into transfer के 4 divided by 12 rupees तो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन के बाद बी को ट्रांसफर करूंगा बी को ऑपरेटिव बैंक को होगा 1,66,666 1 लाख। अब यहाँ पे केस क्या होता है तो एसीआईसी वर्सेस सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक का फैक्ट ऑफ द केस है कि जो सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक का उसने बड़े सुबह शताब्दी महिला शक्ति बैंक लिमिटेड से जो प्रेडेसेसर बैंक था उसके बाद अक्यूमुलेटेड लॉसेस था अराउंड 3 रुपीस और फाइनेंशियल एप्लीकेशन था 10 रुपीस तो सक्सेसर बैंक ने उसको क्लियर किया। अब इसके अंदर क्लियर का व्यू ऑफ इंटेंशन क्या था कि इन्होंने डिसअलाउ कर दिया कि जो भी मेरा डेप्रिसिएशन लॉसेस है वो सब्सक्रिप्शन कोऑपरेटिव बैंक को ट्रांसफर नहीं होगी। कन्वर्जन ऑफ इनकम टैक्स से क्या होगा कि जो भी क्लेम है नोटिंग दैट द सब्सक्रिप्शन बैंक हैज मेटेड नेसेसरी कंडीशंस अंडर सेक्शन 72A इंक्लूडिंग कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस होल्डिंग ऑफ द एसेट। तो जब ये था कि जो भी मेरे सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक थी उससे चालू कंडीशन तो अप्लाई कर रही है अंडर सेक्शन 72A तो उसको देखकर भी उसको कोर्स में था अक्यूमुलेटेड लॉसेस का और फाइनेंस ऑफ डेप्रिसिएशन का वो उसको डायरेक्ट ऑर्डर सेटअप करने का विस्तार है। सो दैट इज ऑन माय साइड। Sir, I did a 79
This is the next page to all the activity. Students का होता है जो उसके कमरे करता है सब्मिशन करता है लेकिन ट्रांजेक्शन डिपेंडिंग on the section processing process. And then the term property is a contract for the material sale of any commodity during storage sure it is considered government by advertising. For example, in the sugar. And then the sugar is not actually moving away. After the petroleum fuel development. ये इस तरह के कन्वर्शन के रीजन में आते हैं एंड दुनिया अगर आप उन्हें और सिंपल कर दो तो मतलब नंबर सेकंड्स में बदल जाएंगे इसके सेक्रेटरी है जैसे हेडिंग प्रोडक्ट्स हेडिंग ऑर्डर प्रोडक्ट कंट्रैक्ट मतलब ट्रांजेक्शन हेडिंग कंट्रैक्ट हम इसलिए करते हैं ताकि आपको लॉजिक मिले प्रोसेस का मतलब इस प्रोडक्ट जो होते हैं जो हम कंट्रैक्ट इसके लिए डील करते हैं इसलिए हम मतलब कंट्रैक्ट करते हैं इसलिए करते हैं ताकि वो अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकें इसलिए और ऐसा करके छोटे प्राइस सब्जेक्ट प्राइस भी इंटरनल ट्रांजैक्शंस करते हैं बेटर है साइकिल एक्सटेंशन वो एक्सपेक्टेड ट्रांजैक्शन के अंदर नहीं आएगी तो सेक्शन करने में ये हो जाता है कि अगर आपने स्पेक्युलेटेड बिजनेस को लॉसेस हुए we second business property set up concept and next 4 years. तो उसका एक्शन अमाउंट भी एप्लीकेबल नहीं होगा अगर अभी वो डायरिंग करती है एनडीएफसी है और बाकी में वैसे अमूल्य उसमें जैसा नियम उधर इसको जो करना है तो उसका एक्शन अमाउंट भी आपको होगा इसलिए ये एग्जांपल है अगर यूनिवर्सिटी डायरेक्टर है ये कंप्लीट नहीं अगर का जो कि हमने का इंटरव्यू स्टॉक ट्री करके और इसमें तो लाइसेंस करके वो की करना होगा मैं उसको तो हमारे सब रिलेशन होगा सर उसने प्रॉफिट पे एक नंबर का रहेगा डाउन करके सो सेटअप नहीं कर सकता है ये लेकिन अगर पास आप नेक्स्ट प्रोग्रेस को प्राप्त कर सकते हैं और इससे पहले एग्जाम मैनेज फॉर टेबल लिमिटेड उससे जीती आती है तो प्रोग्राम में है कि अगर मैनेज फॉर टेबल समझेगा ऐसा तो कंडीशन होगा इसमें मैनेज सिंगल पॉइंट है और उससे पहले लॉसेस को बिजनेस इनकम से सेटअप कर लिए थे इस प्रोसेस पर सर्विस करने के लिए मैंने कर दिया है सर्विस करने के लिए अगर आप बिजनेस के इलेक्शन करते हो तो आप उसकी रेस्पेक्ट में बिजनेस के इनकम से सबमिट कर सकते हो इधर की रूलिंग ये है कि एंटरप्राइज क्वालिटी कार्ड दी ऐसा कोई कंडीशन तो है और सर्टिफिकेट की वजह से यूजर में होगा हमारा स्पेसिफिक रिस्क इसलिए इसमें इसके लिए क्वेश्चन करने को भी एप्लीकेबल नहीं होगा इसका तो होगा मैजिक शोर लिमिटेड के इसका तो डिवीजन को मैजिक शोर लिमिटेड के टेबल में होगा एंड बिजनेस फॉर्म एप्लीकेबल अंडरस्टैंड इंटरनेट सेक्शन का आज दो तो है बिजनेस सोर्सेज नॉट स्पेक्युलेटिव मॉडल इसलिए अवेलेबल है बताओ के लिए Now section में कमेंटेड भी यही कैरी फॉरवर्ड में सेट ऑफ है सर्टिफाइड बिजनेस तो सर्टिफाइड बिजनेस का होता है जो इनको सेक्शन कमेंटेड भी सबमिट सॉरी सेक्शन सर्टिफाइड एरिया सर्टिफाइड बिजनेस का होता है सेटिंग ऑफ एन ऑपरेटिंग ऑफ प्रोजेक्ट फैसिलिटी सेटिंग ऑफ एन ऑपरेटिंग ऑफ रिलेशन फैसिलिटी बिजनेस प्रोग्राम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेवल ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स कंटेन नेचुरल गैस एंड क्रूड पेट्रोलियम एंड पाइपलाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग इसमें फैसिलिटी प्रोजेक्ट डेवलपर असिस्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम मेंटेनेंस मुसाफिर कैटेगरी वाला कैटेगरी बिजनेस ऑपरेटर जनरल मीडिया लेवल टेक्निक प्रोग्राम विद एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जनरेशन डेवलपमेंट बिल्डिंग एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट स्कीम एंड हाउसिंग fertilizers in India setting up and trading and hydrogen container deployment
Another continuous social manufacturing of mobile content. These implemented production of content reacted. Second, property of intelligent facilities cost Europe sugar. Minimum particular certain pipeline for transportation of iron. Second, the continuous development of global application manufacturing volume. Developing and maintaining and program plan of developing, maintaining and operating a non-physical facility. This is the list of specified reasons. Facility for soldiers to maintain and manufacturing second and
You can be children comprising of forms, for example, father, retired or died. The can cannot help cover a set of portion of a form that corresponds to the share of a diet in the same family. Meaning the share of a plant depends in the form that is created. This is related to other articles from the also after other that are very inclusive of health. The comparison person of laws that law are उनके रेगुलेशन प्रॉपर्टी सेटअप कर सकते हो यहाँ उस पर आगे कभी प्रॉब्लम नहीं कर सकते प्रोफेशन है माइक्रो 100% उसको टेक ओवर कर रहा है आप उसका अलग कर सकते हो सेटअप Mr. A है उनके ऊपर क्राइटेरिया तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए के बिजनेस को रिक्वायर कर दिया तो मिस्टर बी वो इमीडिएट मैनेज करेगा वो उसको सेटअप नहीं करता है अलग कर देता है तो हमारे ये वो इनहेरिटेंस में अपना नाम लेगा अगर मिस्टर बी मिस्टर ए के लीगल मैच या डायग्नोस्टिक थी डायरेक्ट इनहेरिटेंस अगर उनका बिजनेस ट्रांसफर हो गया तो वो ट्रांसफर कर सेटअप कर सकता है कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं जो है वो चीज का अपने की बुदो है नेचर ऑफ फिक्सेशन जो है वो थोड़ी बहुत इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है एक कारण से कम जो उपयोग है बिल्कुल स्टार्टर इनके हो गया काफी समझ अगर कोई कंपनी की लॉस ऑफ रेगुलर का दैट मींस का कंपटीशन चेंजेस तो इसमें कितना तरह के बात आगे तो लोग गए आपको कुछ समझने को इसलिए दोनों आइडिया आपस में एडवांस करेगी लेकिन जो यूजर को ट्रस्ट करना है सरकार का ज्ञान सामने यूनिवर्सिटी के मुख्य ऑफिस शिक्षण करने में कैरी फॉरवर्ड करना प्रोसेस में एप्लीकेशंस Education cables of Rotary at companies, Rotary at company and curriculum public company, but not company where public are the shareholders. जो section है वो this section actually safeguard against misuse and taxation insurance act. They have to continue to financial crime companies can provide support for assets. In section financial conditions में तो रहती है then अगले अपने लॉजिक सेल करना कर सकते हैं financial की कंडीशंस तो रहती है अगर इस सेल हमें लॉजिक एंकर करे मैं जिस ईयर में आपको उसका कैरी फॉरवर्ड में सपोर्ट करना तो बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिशियल लगातार बेनिफिशियल अलग चीज होना चाहिए लेकिन वो बेनिफिशियल अलग हो गया this would have at least 50% money power of the company. That's the ultimate benefit of ownership change over the process credit over the people that are under the this for example, you continue to provide it's a basic base options
solo se vuelve tranquila. Un día solo más tiene la boca. The final verdict for the development of the value network held even in the world of the established. Section 78 is around the set of the process against undisclosed income. So we need to put undisclosed income to define what is undisclosed income. Undisclosed definition we are clear. It is represented either global or locally, market regulators, union or other relevant articles, and indicate the disclosure. Found in the economic China system, one of the provision under section 1 and several under section 178. Other subsections include of the section. Proposing selection where regulation will be adapted to the central method during that Alexis was only married by the Junior India. The architecture is also foreign looking.
central government employment, not state government. Central government employment, employment subject to be commanded, 10%, now for non-scientific input, non-scientific input is all to run significant academic.
That's the way to keep it. To say is really one. So if you want to really restore the contract, even
absolute relation of paper. Now, let's discuss activity. So, this is activity. Activity. This is the most immediate effect. So, the regular activity is information individual or active. What is the considered? It's not make us important in this system. You have to understand that to regular treatment expenditure work. जो अंदर treatment expenditure हो रहा है, जो क्लिनिक और पेशेंट एक्सपेंसेस हो रहा है, और रिलेटेड टू डिपेंडेंट है मतलब जैसे खुद के डेवलपमेंट उससे सेंटर है और खुद के में एक्सपेंडिचर कर रहा है उसका रास्ते की बिगिनिंग मिलेगा उसे अलग से देखिए ये हमारी कंपनी डिपेंडेंट मतलब रिलेटेड है और बात हमारे पर इसकी वजह से कर उसके लिए एक और रास्ते मिलेगा और रिलेटेड की एक्सपेंडिचर जो करता है डिपेंडेंट समझ डिपेंडेंट expenditure was a thing that energy policy is a dependent related. What's principal energy in it? जहाँ तक वो कंप्यूटर करेंगे कि आपको कितने लेवल ऑफ स्टेबिलिटी या एनी अदर इन्फॉर्मेशन आपका डिटेक्शन this executive result is taking place promoted significant standard maintenance funding programs. Another actually depends on इसके मामले में राष्ट्र में नहीं है अगर सिंधी की अगर की चाहिए लेकिन 40% को राष्ट्र में मिलेगा इफेक्टिव बिटवीन 40% एंड 80% का आपको राष्ट्र में मिलेगा 85% का या मतलब सिंधी की सिंधी है तो आपको राष्ट्र में मिलेगा और बना पड़ेगा we are earlier values and that incur limits feature also negative everybody. Related लेकिन ये डिस्कस करता है अगर आप कोई मेडिकल सर्विस निकाल कर दो तो मेडिकल डिजीज है तो कितना रिलेटेड है पर्टिकुलर डिजीज का मतलब होगा कि ये एनर्जी genetic also different sounds different different also but only can happen medical policy and they want to investment आता है तो वो लोग सेक्शन से डील करके अपने रास्ते को कंप्लीट करते हैं तो एग्जांपल सपोज individual income expenditure 1 lakh from treatment of a small disability. Certified to 50% level when the government is eligible under section 18BB. Anyone? Yes. No, we will not be eligible. Okay, the law to the maximum of medical treatment dependent related to the active but supposing this game is under individual or independent period of the vaccine worker, we have expenditure spending for the other level of percent other than getting paid. That's how we explain Service.
आपको स्ट्रेस कंटिन्यू करती है फिर लीवर है अगर किसी का नहीं कर रही हो और आपका फिर भी अगर अगर स्टमक जाता है तो दिस स्टेट की जल्दी इक्विवेलेंस स्टमक देगा उस लीवर जो होगा उसका अगर रिएक्शन नहीं करेगा इक्विवेलेंस स्टार्ट होने के अभी टेस्ट करेंगे हम मतलब टोटल एरिया आपका रिएक्शन नहीं जाएगा आपको रिएक्शन देगा now also specifically the additional interest of food. Also, it is the additional what we use now. Because already outside the interest area, उसका traffic also what we have अगर देखिए कभी को बीच में मिल जाता है तो हम ट्रैफिक नहीं कर सकते तो the maximum limit of मिल जाए तो उसके अलावा अगर कोई इंटरेस्ट नहीं की है तो अगर ये कंडीशन में का लोग ये काफी ट्रैफिक इस एक्सपीरियंस मिल जाए eligible facility any facility individual residents will only be for the policy state house property anything only of the property basically जो रेडियो हॉस्पिटल की कुछ ऐसे दान होना चाहिए लोगों की से लेकर पूछिए को 35 लाख की मुझे वो गवर्नमेंट लोग अच्छे वो आपको की नहीं होनी चाहिए ऑन द रेट ऑफ 6 लाख लोग जो अभी इम्प्लॉय टू ये दिया 16 करेंगे ये 60 ऑडिट करने का सेक्शन है अगर आपने पीए से 16 करोड़ में लोन ले लिया आप सेक्शन हो रहे हो तभी आप 16 मैनेज most of the time it is not financial institution. The actual suppose आपने पूरा अगर एक्चुअली अगर इन्वेस्टमेंट कर किया है तो अगर पैसा को अकाउंट में नहीं चला वरना अगर नहीं इन्वेस्ट करा तो बनता है और एक्चुअली रिलेटेड में की हाउस फिर साइकिल पे की हाउस नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशनल इंटरेस्ट ऑफ फंडो फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग की मनी नाउ इट इज सेक्शन 18 very simple. If you have a condition to be a direct person, so आप किसी बिल्डिंग वाली कंडीशन फॉलो करने का आपको अंदाज नहीं रहेगा और किसी एरिया कंडीशन को प्रॉपर्टी की अंदाज नहीं रहेगा तो कंडीशन वाले डिसीजन करना स्टेबिलिटी होनी चाहिए बिल्डिंग अकाउंट की तो आपको ये सरकार का चाहिए नो बिल्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी फर्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी होना बिल्डिंग को बिल्डिंग को समझने के लिए इमीडिएटली शुरू हो एनी का हाउस होगी सेंटर में डेटा सेक्शन आपको Eventually, not able for national necessity, the not so many of our conditions. After the great city, another big problem. So there are that in invested here, 200 holding India, many on the national company, another level of the and for that, because of the solar and other section of the channel. Now, this लोन लिया तो आपको मिल जाएगा तो डोनेशन क्या
कि जहाँ आपने मगर जितना नहीं ऑलरेडी काफी डिस्टर्ब होता है वो रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी क्या है उसके मेरा दोस्त की 100% बैटरी कंडीशन सामने नहीं है एक कंडीशन का मुझे अपनी कंडीशन पर तो मार्केटिंग करना कुछ करती है तो हम भी करेंगे आपका एक प्लान के